हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बनी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष लग्न की कुंडली में शनि का फलादेश। अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है तो कुंडली को सामने निकाल करके रख लीजिए। अगर मोबाइल में है तो कॉपी पर में ये लग्न कुंडली बना करके देख लीजिए, लिख लीजिए कि शनि कहाँ बैठा हुआ है और फिर मैं जैसा बताता हूँ उस हिसाब से आपको मिलाना है और वही फल की आपको प्राप्ति होगी। ये मेरा वादा है आपसे। शनि से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो उसका भी निदान मैं बता दूंगा इस वीडियो में, इसलिए सावधानी पूर्वक पूरा नज़र बना करके देखिए और सावधानी के साथ इसको सीखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि कहा गया है कि अगर आपको ज्योतिष विद्या का ज्ञान है तो आप अपनी कुंडली तो देख ही सकते हैं, दूसरे बंदे की कुंडली भी देख सकते हैं, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार के लोगों की कुंडली भी देख सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि समाज में आपका एक विशेष मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। क्योंकि भृगु ऋषि का जो है ये वरदान है कि जो भी व्यक्ति ज्योतिष विद्या को सीख लेगा लक्ष्मी उसके पास में हमेशा बनी रहेगी। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं और आपको बताते हैं। मित्रों, यहाँ पे लिखा हुआ है सैटर्न इन मेष लग्न, यानी कि शनि का मेष लग्न की कुंडली में फलादेश। आपको ऊपर में भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। प्रथम भाव से शुरू करते हैं। शनि जो है मित्रों मेष राशि में नीच का होता है और तुला राशि में उच्च का होता है। शनि मेष राशि में नीच का होता है और तुला राशि में उच्च का होता है। शनि की 3 दृष्टि होती है मित्रों, 3, 7 और 10। ये 3 दृष्टि होती है शनि की। सामान्य मोटा मोटा बात समझने का यह है कि इस कुंडली में जो शनि है वो मारक ग्रह नहीं है, नुकसान पहुंचाने वाला ग्रह नहीं है। ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मंगल का वो दुश्मन जरूर है, लेकिन इस कुंडली में उसको स्थान ऐसा प्राप्त हो गया है 10वां और 11वां कि वो मारक नहीं रहा। इस कुंडली में वो योग कारक अगर नहीं कहेंगे तो मारक भी नहीं कहेंगे, कहेंगे सम, वो मिला जुला करके ठीक ठाक चलने वाला है। ना ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, ना ही बहुत ज़्यादा फायदा कर देगा, ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ वो अपने दुश्मन के घर में है वहाँ का फल वो अच्छा नहीं दे पाएगा। नीच का है वहाँ वो अच्छा फल नहीं दे पाएगा, लेकिन बाकी पूरे जगह कुंडली में कहीं भी वो बैठा हुआ है वो बढ़िया ही फल देगा। आइए आपको समझाते हैं कैसे। मेरी बातें आपको कुछ आचार्यों से, कुछ ज्योतिषियों से अलग ज़रूर लगेंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं जो बता रहा हूं मेरे वाले ज्योतिष में हो सकता है का कोई स्थान नहीं है, होगा अथवा नहीं होगा, हाँ या ना, यस या नो, बस इतना ही है मेरे ज्योतिष में। आपको मैं एक और चीज़ बता दूं मित्रों कि मैं जितना भी फलादेश अभी आपको इस कुंडली में करने जा रहा हूं शनि को लेकर के, डिग्री वाइज आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर डिग्री वाइज आप ध्यान नहीं रखोगे तो फलाफल में कमी या ज़्यादा हो सकती है। डिग्री आपको समझा देता हूँ। 0 से 6 डिग्री के बीच में अगर आपके कुंडली में शनि बैठे होंगे तो 25% रिजल्ट मिलेगा। 6 से 12 डिग्री पर में अगर आपके कुंडली में शनि बैठे होंगे तो 50% रिजल्ट मिलेगा। 12 से 18 डिग्री के बीच में अगर शनि आपके कुंडली में बैठे होंगे तो पूरे 100% रिजल्ट मिलेगा। 18 से 24 डिग्री के अगर बीच में शनिदेव बैठे होंगे तो लमसम 10-12% रिजल्ट मिलेगा। और 24 से 30 डिग्री के बीच में अगर शनिदेव बैठे होंगे तो लमसम 5-7% का आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। आइए चर्चा शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि 24 से 30 पर में 0% होगा, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। ये मेरा पर्सनल मत है कि 5-7% रिजल्ट की प्राप्ति होगी। और 18 से 24 वाले में भी मेरा ये पर्सनल मत है कि 10 से 12% रिजल्ट की प्राप्ति होगी, क्योंकि वहाँ पर में लोगों का कहना है कि रिजल्ट नहीं प्राप्त होता है। तो ये मेरा पर्सनल है, मेरी बातों को आप मानो, आपको फ़ायदा होगा। आइए शुरू करते हैं। अगर मेष लग्न की कुंडली में शनि आपके प्रथम भाव में बैठे हुए हैं तो वो मेष राशि में हो गए और वो नीच के हो गए।
और ज़िंदगी में हमेशा याद रखना कि कोई भी ग्रह अगर कुंडली में नीच का हो जाए तो वो कभी ज़िंदगी में बढ़िया फल नहीं देगा, हमेशा बुरा फल ही देगा। इसलिए अगर आपके कुंडली में प्रथम भाव में, और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर मैं कुछ बुरा कह रहा हूँ तो उसमें ऐसा नहीं है कि डर जाना है या परेशान हो जाना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल परेशान होना ही नहीं है यार। आपको हर सॉल्यूशन का समाधान है। अगर मैं सॉल्यूशन ही नहीं बता पाया तो फिर इस बताने का मतलब क्या है? इसका मतलब तो मेरा आपको डराने का मकसद है। अगर मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ तो फिर आप मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो? आपको देखने का फ़ायदा क्या है? आप मुझसे कुंडली क्यों जांच करवा रहे हो? तो डरना बिल्कुल नहीं है, ध्यान से सुनना है और सॉल्यूशन उसका जरूर करना है। अगर प्रथम भाव में, और सॉल्यूशन मैं अंत में बताऊंगा पूरे फलादेश के बाद, तो सावधान रहें। प्रथम भाव में अगर शनि बैठा हुआ है मेष राशि में, मेष लग्न की कुंडली में, तो ये आपके चेहरा को, रूप रंग को थोड़ा सा डार्क कर सकता है, आपके व्यक्तित्व को थोड़ा सा वो कमज़ोर कर सकता है, पर्सनालिटी को थोड़ा सा वो कमज़ोर कर देगा। वो आप बहुत ज़्यादा गोरे नहीं दिखेंगे, आप श्याम वर्ण के दिख सकते हैं। अब मेरे कुंडली में प्रथम भाव में ही शनि बैठा हुआ है, कुंभ लग्न की कुंडली है मेरी, तो मेरा कलर आप देख रहे हो, मेरा कलर बहुत ज़्यादा वाइट नहीं है और बहुत ज़्यादा ब्लैक भी नहीं है, यानी कि श्याम वर्ण का हूँ लगभग मैं, तो आप श्याम वर्ण के दिखोगे। दूसरा कि आप में ज्ञान प्राप्ति करने में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ज्ञान जो है आप बहुत बढ़िया तरीके से, ईजिली तरीके से नहीं प्राप्त कर पाओगे। आपको अगर अपने आप को समाज के प्रति एक बढ़िया व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करना है, बढ़िया व्यक्ति के रूप में रखना है, तो उसके लिए आपको अपने अंदर में अच्छे गुण को डेवलप करने होंगे, क्योंकि शनि इस भाव में जो बैठा हुआ है तो आपको अवगुण देगा। आपके स्वभाव में जो है सो वो करापन लाएगा, रूखापन लाएगा, गुस्सैल क्रोधी बना देगा शनि आपको, थोड़ा सा हठी भी बना सकता है शनि आपको। प्रथम भाव जो है मित्रों वो आपके मस्तिष्क का भी है, तो मस्तिष्क से मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान रख सकता है शनि आपको, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। पहला भाव मित्रों आपके गौरव का, विनम्रता का, सील का, स्वभाव का भी है, तो इन सब के रिगार्डिंग आपको शनि थोड़ा निगेटिव रिजल्ट देगा, इसके लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। शनि के 3 दृष्टि होते हैं, जैसा कि मैंने बताया 3, 7 और 10, तो नीचता के कारण वो जहाँ जहाँ देखेगा उसके रिगार्डिंग वो बुरा रिजल्ट देगा। जैसे कि तीसरे भाव पर में देखेगा शनि का जब भी महादशा, अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा आएगा, आपको फालतू का भटकाएगा, बहुत मेहनत बहुत करवाएगा, छोटे भाई बहन से क्लेश बहुत करवाएगा। यहाँ पर में शनि की दृष्टि के कारण एक छोटी बहन का योग जरूर बन रहा है, लेकिन क्लेश बहुत करवाएगा, टेंशन बहुत करवाएगा, गले से संबंधित कुछ परेशानी दे सकता है, श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार का वो परेशानी दे सकता है। सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी पत्नी के घर पर में, विवाह में विलंब कर सकता है, विवाह थोड़ा विलंब से होगा, पति पत्नी के बीच में संबंध थोड़े से बहुत अच्छे नहीं रह पाएंगे। और बता दूं कि काम काज के क्षेत्र में जब शनि का समय आएगा तो बढ़िया नहीं चल पाएगा, उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वासना को शनि जो है ज़रूर भड़का करके रखेगा, सेक्स के लिए आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इच्छुक रहोगे, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से शनि की दृष्टि पड़ेगी, दसम दृष्टि यहाँ पर में 10वें भाव पर में, तो शनि के महादशा, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में काम काज बहुत बढ़िया नहीं चलेगा, पिता के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, और आपको पद प्रतिष्ठा, प्रभुता, अधिकार में कमी देखने को मिलेगी। राजयोग जो है शनि के समय में फलित नहीं होगा। इसके लिए क्या उपाय करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आप हमारे साथ बने रहें। अगर इसी दूसरे भाव में शनि बैठा हुआ है फिर ये अच्छा फल देगा। अब कैसे अच्छा फल देगा देख लो, ये इसका मित्र है शुक्र, और शुक्र अगर इस कुंडली में अगर बढ़िया जगह पे 6, 8, 12 अथवा नीच का नहीं होगा, ये बढ़िया रिजल्ट जरूर देगा। अब बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि यहाँ पर में ये अच्छा रिजल्ट नहीं रहेगा, लेकिन मेरा ये पर्सनली मेरा ये मानना है कि ये बढ़िया रिजल्ट देगा। यहाँ पर में जब शनि रहेगा तो आपको धीरे धीरे पैसा जमा करवाएगा, धन धान्य और संपत्ति देगा धीरे धीरे। परिवार के साथ थोड़ा सा मतभेद रखेगा, लेकिन मिला जुला करके वो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। पड़ोसी के साथ थोड़ा सा टेंशन रखेगा, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। वाणी जरूर थोड़ा करवा कर देगा, लेकिन बाकी मामलों में सही है। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी, तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, मकान थोड़ा विलंब से बनेगा लेकिन बढ़िया बनेगा। प्रॉपर्टी खरीदने का योग है, प्रॉपर्टी भी खरीदोगे। उसके बाद ज़मीन बनाओगे। माता का हेल्थ थोड़ा सा खराब रह सकता है, बाकी रिगार्डिंग ये बढ़िया रिजल्ट देगा, कोई दिक्कत नहीं। सुख की भी प्राप्ति होगी धीरे धीरे। यहाँ से सप्तम दृष्टि शनि की पड़ जाएगी अष्टम भाव पर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अष्टम भाव पर में। तो अष्टम भाव पर में जो दृष्टि पड़ेगी तो काम काज में थोड़े से बाधा आएंगे, परेशानी आएगी, लेकिन शनि क्योंकि शुक्र के घर में बैठा हुआ है इसलिए वो उस बाधा को खुद ही क्रॉस करवाएगा, खुद ही पार करवाएगा, वही बाधा देगा भी और वही बाधा से आपको बाहर भी निकालेगा।
यहाँ पर में विदेश यात्रा का आपका योग बन जाएगा। आप अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे राज्य में जा सकते हो, किसी दूसरे देश में जा सकते हो, हायर एजुकेशन में भी आप जा सकते हो, उसमें भी आपको शनि मदद करेगा। अचानक से कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, हो सकता है तो पेट से संबंधित थोड़ी सी कुछ परेशानी आ जाए, लेकिन शनि का उपाय कर लोगे वो भी सही हो जाएगा। दसम दृष्टि शनि की जो है सो आपके एकादश भाव पर में पड़ रही है, तो लाभ की प्राप्ति होगी, आय होगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत सारी धीरे धीरे पूरी होंगी, बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन मतभेद भी रह सकता है। पुत्र वधू अच्छी प्राप्त होगी, पुत्र वधू से अगर आपको सुख लेना है, दामाद से आपको सुख लेना है तो शनि की उपासना करनी होगी, वहाँ से आपको वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे भाव में अगर शनि बुध के घर में बैठा हुआ है, बुध से भी सब शनि का संबंध बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बुध अगर 6, 8, 12 में नहीं बैठा होगा, शनि आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। नीच का नहीं बैठा होगा, शनि आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। जैसे मेहनती बनाएगा आपको शनि, पराक्रमी बनाएगा, छोटे बहन का एक योग बना देगा शनि। यहाँ पर में गले से संबंधित थोड़ी सी परेशानी दे सकता है, आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है शनि, इसमें कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन पेशेंस लेवल आपको बढ़िया रखेगा शनि, पेशेंस धैर्य आपके पास बढ़िया होगा। इन सब चीज़ों में शनि यहाँ के रिगार्डिंग आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी, 1, 2, 3, एक पुत्री प्राप्ति का योग बना देगा। यहाँ से छोटी बहन का योग बनाया, यहाँ से पुत्री प्राप्ति का योग भी बना देगा एक शनि। और बता दूं कि पेट आपका मजबूत रहेगा, लेकिन पेट से संबंधित बीच बीच में शनि कुछ परेशानी भी देता रहेगा, और अचानक से धन लाभ भी देगा। कभी कभी देखोगे कि पैसा अगर धन हानि हो गया है तो वही शनि आपको धन लाभ भी देगा। यहाँ पर में शनि आपको एक विद्वान व्यक्ति बनाएगा, पढ़ाई लिखाई में आपको एक उच्च स्तर का आपके पास शिक्षा होगा, न्याय के प्रति आपकी बड़ी झुकाव बन जाएगी शनि अगर आपके तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो। ननिहाल से फायदा का योग बनाएगा, लेकिन ननिहाल से कुछ मतभेद भी बनाएगा, दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन साथ लेकर के चलेगा। शनि की दृष्टि यहाँ से 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नवम भाव पर में पिता के साथ थोड़ा सा मतभेद बना सकता है, लेकिन पिता को फायदा देगा धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। शनि का नाम ही है शनय शनय, ओम शंग शनैश्चराय नमः कहते हैं, शनय शनय, स्लोली स्लोली वो पिता का भी काम धंधा बढ़िया करेगा, आपके भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। आचार्य और गुरु भी थोड़े से कड़क स्वभाव के आपको मिलेंगे जिंदगी में। धर्म कर्म थोड़ा सा कम करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्म कर्म नहीं करोगे, लेकिन थोड़ा सा कम करोगे। और शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होगी आपको। साला और साली से भी फायदा का योग है, ननद और देवर से भी फायदा का योग है, तो इसके रिगार्डिंग आपको शनि बढ़िया रिजल्ट देंगे। दसम दृष्टि शनि की 7, 8, 9, 10 द्वादश भाव पर में पड़ेगा, तो द्वादश भाव के रिगार्डिंग थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे कि निगेटिव क्या, इसको मैं पॉजिटिव ही कहूँगा, आपको विदेश भेजने का योग बना देंगे शनि, घर से दूर रखने का योग बना देंगे। घर से दूर रहने के बाद में लोग और सोना से कुंदन बन जाता है, तो घर से दूर भेज देंगे। अस्पताल के खर्चा का थोड़ा सा योग जरूर बना देंगे, लेकिन उसको भी शनि का पूजा करके, शनि का उपाय करके आप दूर कर सकते हो, कोई बड़ी इशू नहीं है। और आपको बता दूं कि शनि अगर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं कर्क राशि घर में, तो यहाँ पे खराब फल देंगे, क्योंकि ये चंद्रमा के घर में आ गए, यहाँ पर मैं आपको नुकसान पहुँचाएंगे। चतुर्थ भाव में है तो माता से अनबन रहेगी, मकान विलंब से बनेगा, जमीन खरीदने में परेशानी होगी, प्रॉपर्टी बनाने में परेशानी होगी, और सुख की प्राप्ति शनि के समय में आपको थोड़ा सा कम होगा। शनि की दृष्टि यहाँ से पड़ेगी, छाती हृदय से संबंधित कुछ परेशानी भी आ सकती है आपको, तो यहाँ से शनि की दृष्टि पड़ेगी। 1, 2, 3 छठे भाव पर में कुछ बीमारी आपको परेशान कर सकता है, रोग दुश्मन आपको शनि के समय में परेशान कर सकते हैं, कर्ज वगैरह लेना पड़ सकता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी शनि की सप्तम दसम भाव पर में, पिता से थोड़ा सा मतभेद रहेगा, कामकाज थोड़ा स्लो चलेगा, बढ़िया नहीं चलेगा, पद प्रभुता और प्रतिष्ठा में कमी का एहसास होगा, राजयोग फलित होने में परेशानी आएगी आपको। दसम दृष्टि शनि की पड़ेगी यहाँ पर में आपके लग्न भाव पर में, जिसके कारण से आपका रंग थोड़ा सा सांवला हो सकता है, पर्सनालिटी को थोड़ा सा डाउन कर देंगे शनि, मानसिक रूप से थोड़ा सा तनाव भी देंगे शनि, नहीं, और गुण और स्वभाव में भी थोड़ा परिवर्तन ला देंगे, गुण के बदला अवगुण डाल देंगे, और स्वभाव थोड़ा सा कड़ा बना देंगे। तो ये सब थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग वो निगेटिव रिजल्ट आपको शनि देने वाले हैं। पंचम भाव में अगर शनि बैठे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के घर में आ गए, शत्रु क्षेत्र में आ गए, यहाँ पर ये उछल कूद बहुत करेंगे, टेंशन पैदा करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक पुत्री प्राप्ति का योग बना दिया, संतान को थोड़ा सा विलंब से आपको संतान होगा। अगर आप महिला हैं तो गर्भ धारण आप विलंब से करेंगी, आपका गर्भ हो सकता है बार बार फेल कर जाए,
तो इसमें आपको शनि का उपाय करने की आवश्यकता बहुत पड़ेगी। उसके बाद बता दूं कि यहाँ पे पेट से संबंधित परेशानी देंगे शनि, लव रोमांस में फेल्योर देंगे आपका, अगर लव मैरिज करते हो तो सक्सेस नहीं होगा। उसके बाद बता दूं कि ननिहाल पक्ष से टेंशन बना रहेगा, ननिहाल पक्ष से ज़्यादा बेनिफिट का योग नहीं है आपकी कुंडली में। और पंचम भाव जो है मित्रों वो धर्म का भी है, अनुयायी यश का भी है, तो आपके फॉलोअर जल्दी बढ़ नहीं पाएंगे, आपका यश शनि के समय में कम हो जाएगा, धर्म कर्म का ज़्यादा काम नहीं करोगे, शनि के पीरियड में मंगल कार्य ज़्यादा नहीं कर पाओगे, ज़्यादा इच्छा ही नहीं होगी, रुचि ही नहीं लोगे। शनि की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 सप्तम भाव पर में पत्नी से थोड़ी सी परेशानी रहेगी, काम वासना के प्रति भी जो है थोड़ा सा कम ही झुकाव रहेगा आपका, और काम धंधा भी आपका उतना अच्छा इस समय में नहीं चलेगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 4 5 6 7, लाभ भाव को डैमेज करेंगे शनि, लाभ नहीं प्राप्ति होगी, उपलब्धि नहीं प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर बेटे का विवाह करना है तो शनि का समय चल रहा है आपका, तो बेटे के विवाह में विलंब होगा, बेटी के विवाह में विलंब होगा, बड़े भाई बहन से टेंशन तनाव मिल सकता है। दसम दृष्टि शनि की पड़ेगी यहाँ पर में दूसरे भाव पर में, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति जो जमा होगा वो धीरे धीरे हाथ से खिसकना शुरू हो जाएगा, पड़ोसी से टेंशन होना शुरू हो जाएगा, परिवार में भी विवाद होना शुरू हो जाएगा, आंख से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है, वाणी थोड़ा रफ हो जाएगा। शनि अगर छठे भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पर बुरा रिजल्ट शनि नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये पापक ग्रह है, पापक ग्रह 6 8 12 में हमेशा बढ़िया रिजल्ट देता है, तो यहाँ पर मैं आपको शनि बढ़िया रिजल्ट देंगे। केवल शनि के सामने हाथ जोड़ना है, पूजा करना है, बस बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे शनि। यहाँ पर में शनि आएंगे, दुश्मन का नाश होगा, रोग का नाश होगा, कर्ज वगैरह लेना चाहोगे तो लोन वगैरह पास करवा सकते हो, बाकी अगर कोई कर्जा है तो वो दूर हो जाएगा, पेट से संबंधित कोई बीमारी है तो वो भी इस समय में दूर हो जाएगी। छठा भाव जो है सो अपयश, शोक, दुख, चिंता का भी है, वो सब भी दूर हो जाएगा, केस मुकदमा चल रहा है उसमें जीत जाओगे। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी तीसरे यहाँ पर में अष्टम भाव पर में, काम में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर हो जाएंगी, विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, कोई बड़ी बीमारी ने पकड़ रखा तो शनि का समय आएगा वो ठीक हो जाएगा, अपने आप दवा वही चल रही है, शनि का समय आया वो सही हो गया। शनि की दृष्टि यहाँ से पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 द्वादश भाव पर में। यहाँ के रिगार्डिंग जो है शनि आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे, विदेश यात्रा का, विदेश में सेटल होने का योग बना देंगे, NRI बनने का योग बना देंगे, वहाँ जाकर के रह सकते हो, अपना काम धंधा सब विदेश में जाकर के कर सकते हो आप। बीमारी वगैरह अगर कोई है तो वो भी इस समय में दूर हो जाएगी। शनि की दृष्टि सप्तम 8 9 10 तीसरे भाव पर में पड़ रही है, एक छोटी बहन का योग बना देंगे, मेहनती आपको बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, धैर्यवान बनाएंगे, शीलवान बनाएंगे। शनि अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो उच्च का हो गया, और बढ़िया फल देगा, कहने की बात ही नहीं है। मेष लग्न की कुंडली है, उससे क्या शनि बाध्य हो गए यहाँ पर और बढ़िया रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि ये उच्च के हो गए। जैसे ही सप्तम भाव में शनि है, पत्नी बहुत कमाल की मिलेगी, पति बहुत कमाल का मिलेगा, राजयोग में रह सकता है पति अथवा पत्नी, उसको बढ़िया हायर रैंक पर में हो सकता है, वो पति पत्नी के जो संबंध बहुत कमाल का रहेगा। काम काज शनि के समय में बहुत बढ़िया चलेगा, काम वासना जो है आपके अंदर में बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी, तो इसके रिगार्डिंग शनि जो है साझेदारी में, पार्टनरशिप में बिजनेस करोगे कमाल का चलेगा। शनि की दृष्टि 1 2 3 भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, आचार्य गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, धर्म कर्म करोगे, साला साली से फायदा मिलेगा, देवर और ननद से भी फायदा मिलेगा। 4 5 6 7 प्रथम भाव पर में मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना देगा, पर्सनालिटी को बोल्ड बना देगा, रूप रंग बहुत सुंदर बना देगा। 8 7 8 9 10 माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रह सकता है, बाकी माता का भी काम धंधा बढ़िया चलेगा, बढ़िया मकान बनाओगे, बड़ा प्रॉपर्टी बनाओगे, ज़मीन खरीदोगे, बड़ा से बड़ा प्लॉट खरीदोगे, बहुत ज़्यादा सुख की प्राप्ति करोगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोगे। अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। जब भी शनि का समय आएगा काम से बाधाएं दूर हो जाएंगी, विदेश जाने का योग बन जाएगा, जो भी परेशानी आ रही थी, रुकावट आ रही थी, वो दूर हो जाएगी। तीसरी दृष्टि दसम भाव पर में पड़ेगी शनि की, आपका कामकाज बढ़िया चलेगा, पिता का भी काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा और प्रभुता में वृद्धि हो जाएगी, राजयोग उदय हो जाएगा। 4 5 1 2 3 4 5 6 7 दूसरे भाव पर में धन धान्य जमा होना शुरू हो जाएगा, पड़ोसी के साथ अगर कोई टेंशन है तो वो दूर हो जाएगा, परिवार के साथ बढ़िया संबंध बनना शुरू हो जाएगा। वाणी थोड़ा सा रफ आपका जरूर हो सकता है, उसमें कंट्रोल कर लोगे तो सबके साथ बढ़िया संबंध रहेगा। उसके बाद बता दूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पंचम भाव पे दृष्टि पड़ेगी, एक पुत्री प्राप्ति का योग बना देगा और आप बढ़िया बुद्धिमान विद्वान के रूप में जाने जाओगे, ननिहाल से भी फायदा मिलेगा, पेट मजबूत होगा आपका, लव में सक्सेस का योग बन जाएगा और अचानक से धन लाभ भी हो जाएगा। आपको बता दूं मैं कि शनि अगर आपके कुंडली में नवम भाव में बैठा हुआ है तो आप
बहुत नवम भाव में बैठा हुआ है, तो वहाँ भी आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। पिता का काम धंधा सही चलेगा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आएगी, परेशानी से चलेगा। साला साली से थोड़ा सा टेंशन रह सकता है, ननद देवर से थोड़ा सा टेंशन रह सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके सब दूर हो जाएगी। शनि का उपाय कर लोगे सब ठीक हो जाएगा। आचार्य गुरु बढ़िया मिलेंगे, धर्म कर्म का पालन करोगे सब बढ़िया रहेगा। तीसरी दृष्टि शनि की एकादश भाव पर में लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, लेकिन डिले विलंब से। अगर आपका कोई लड़का लड़की है तो पुत्र वधू का सुख का प्राप्ति का योग है, दामाद के सुख का प्राप्ति का योग है। अगर विवाह नहीं हुआ है संतान के विवाह का योग बन रहा है। 4, 5, 6, 7 तीसरे भाव पे दृष्टि आपको मेहनती बना देगा, पराक्रमी बना देगा, धैर्यवान बनाएगा, एक छोटी बहन का योग भी बना देगा। 8, 9, 10 छठे भाव के रिगार्डिंग में बढ़िया रिजल्ट देगा। दुश्मन का नाश होगा, रोग का नाश होगा और आगे बढ़ोगे जिंदगी में। 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है अपने ही घर में, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, कोई दिक्कत नहीं है। राजयोग का उदय करेगा, आपको पद प्रभुता प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, पिता का काम धंधा भी बढ़िया चलेगा। शनि की दृष्टि तीसरी आपके द्वादश भाव पर, द्वादश भाव के रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट देगा। विदेश में जाकर के अपना काम धंधा करोगे। 4, 5, 6, 7 चतुर्थ भाव पर में दृष्टि, माता से थोड़ा सा तनाव रह सकता है, टेंशन रह सकता है, लेकिन मकान का सुख मिलेगा, गाड़ी का सुख मिलेगा, धन दौलत का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, जमीन का सुख मिलेगा, इन सब चीज़ का सुख हो सकता है। गरा हुआ धन भी कहीं आपको मिल जाए, ऐसा भी योग है। 8, 9, 10 सप्तम भाव पर में दृष्टि, पत्नी के साथ संबंध बढ़िया रहेगा। शनि के समय में शनि का थोड़ा सा उपाय बस कर लेना है, काम काज बढ़िया चलेगा, काम वासना बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी, पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चलेगा। अगर एकादश भाव में शनि बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, राजयोग की प्राप्ति होगी, कैसे नहीं होगी, राजयोग की प्राप्ति होगी। यहाँ पर बहुत सारा धन लाभ मिलेगा, इनकम बढ़ जाएगी, उपलब्धि प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, पुत्र वधू से सुख का योग बन जाएगा, बड़े भाई से सुख का योग बन जाएगा, दामाद से सुख का योग बन जाएगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर में, आपका पर्सनैलिटी बोल्ड होगा, रूप रंग बढ़िया होगा। 4, 5, 6, 7 पंचम भाव पर में दृष्टि, एक पुत्री प्राप्ति का योग बना दिया, ननिहाल से फायदा का योग बना दिया, लव में सक्सेस का योग बना दिया, और बता दूं पेट मजबूत रखेगा। 8, 9, 10 अष्टम भाव पर में दृष्टि, जिसके कारण से आपको काम में बाधाएं नहीं आएंगी, बाधाओं को भी दूर करेगा, हायर एजुकेशन में जाओगे। द्वादश भाव में शनि बैठा हुआ है, वहाँ के रिगार्डिंग में आपको बढ़िया रिजल्ट देगा, यानी कि विदेश में जाकर के काम धंधा सेटल करने का योग बनाएगा, विदेश जाकर के लाभ लेने का योग बनाएगा। और यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1, 2, 3 पैसा बहुत ज़्यादा जमा कर पाओगे, परिवार के साथ संबंध बढ़िया रहेगा, वाणी थोड़ी सी रफ हो जाएगी, पड़ोसी के साथ भी बढ़िया में रहेगा संबंध। 4, 5, 6, 7 छठे भाव पर में दृष्टि, रोग का नाश होगा, दुश्मन का नाश होगा और कर्ज भी खत्म होगा। 8, 9, 10 नवम भाव पर में दसम दृष्टि पड़ेगी शनि की, जिसके कारण से शनि उसका भी बढ़िया रिजल्ट देगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, अपने आप काम धंधा धीरे धीरे बढ़िया चलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है शनि का प्रभाव है, और ये मेरा आपसे गारंटी है कि यही फलित होगा। और आपको बस उपाय क्या करना है, कहीं भी शनि बैठा हुआ है, शनि का महादशा चल रहा है, शनि का उपाय शुरू कर दो, आपका रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। उपाय है ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः, अथवा ओम सन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयो रविश्रवन्तु नः। इस मंत्र का आपको जाप करना है, अथवा शनि चालीसा का प्रत्येक दिन पाठ करना है, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल देना है, आपका सब कुछ बढ़िया रहेगा, कोई घबराने की टेंशन लेने की बात नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।